अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज पार्ट 1। नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल और ये ऑप्शन है आपके सामने। स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स 7 हैं। बी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। पार्ट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले 1A दिया गया है, ये अल्कली मेटल्स हैं। उसके बाद हमारे पास सी ऑप्शन में 7A दिया गया हैलोजेंस हैं। डी में हमारे पास 8A है, तो ये नोबल गैसेस हैं। दुरुस्त ऑप्शन है बी 2A, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू 8A ग्रुप। सबसे पहले सोडियम है, ये अल्कली मेटल है, ग्रुप 1A है। बी में मैग्नीशियम है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, 2A। सी में ब्रोमीन है, हेलोजन, ये 7A ग्रुप है। डी में जीनान है, नोबल गैस, और ये ग्रुप 8A है, और ये हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन भी है। 4, मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डैश ग्रुप्स। यहाँ पर 6, 7, 8 और 10 का ऑप्शन दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनको 8 ग्रुप्स के अंदर अरेंज किया गया है। ऑप्शन सी दुरुस्त ऑप्शन है। 5, पीरियड नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 1327 इज। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। ये बन रही है 3s2 एंड 3p1। एंड वैल्यू वैलेंस शेल की जो है वो 3 है, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। पार्ट 4, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट m, एटॉमिक नंबर 14 इज। सबसे पहले 2s2 2p1, ये एटॉमिक नंबर 5 है, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये B जो है ये एटॉमिक नंबर 6 है, C एटॉमिक नंबर 7 है, और D हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो n वैल्यू है वैलेंस शेल की 3 है। इसका मतलब है 2 शेल जो हैं उनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 10 और प्लस ये 14 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, तो एटॉमिक नंबर 14। पार्ट 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स यू एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। अल्कली मेटल्स के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, जो शील्डिंग इफेक्ट है ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। तो लिथियम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर है, और रुबीडियम डाउन द ग्रुप है, तो इसका मतलब रुबीडियम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो लिथियम का शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर सबसे कम और रुबीडियम का सबसे ज़्यादा है। तो रुबीडियम हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। 8, as you move from right to left across a period, which of the following does not increase। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनस एनर्जी, न्यूक्लियर चार्ज दिया गया है। स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले जो हमारा नॉर्मली हम जब पीरियड टेबल देख रहे होते हैं तो पीरियड में हम लेफ़्ट से राइट ट्रेंड देखते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि राइट टू लेफ़्ट दिया गया है, तो मैं सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनस एनर्जी और न्यूक्लियर चार्ज लेफ़्ट टू राइट ये सारे इंक्रीज करते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि राइट टू लेफ़्ट है, तो इसमें अगर हम चेक करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, आयनस एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, और न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज करेगा, और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो अनचेंज रहेगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने हाईलाइट किया है राइट टू लेफ़्ट को, क्योंकि ये एक कंफ्यूजिंग यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दी है। बाद स्टूडेंट जब इस पर गौर नहीं करेंगे तो वो किसी और इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो वो रॉन्ग ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी है। पार्ट 9, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। दिस इज बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप बी चेक करें, रिलेटिवली ग्रेटर एटॉमिक साइज, तो ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है पीरियड में, और इसी तरह से सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है, जबकि जो हमारे पास ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो NS2 होती है, और इनकी अल्कली मेटल्स की NS1। और इसी तरह से जो डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज की बात है, तो चूँकि हम जब लेफ़्ट से राइट पीरियड में मूव करते हैं तो प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, तो इससे न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता है। तो हमारा दुरुस्त ऑप्शन ए है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। गिव शॉर्ट आंसर्स। इसमें
Part 1. Write the valence shell electronic configuration of an element present in the third period and group 3A. तो पीरियड थर्ड है, ग्रुप 3A है, तो मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दी है। थर्ड पीरियड है तो इसका जो एन वैल्यू है वैलेंस शेल की वो 3 होनी चाहिए, तो मैंने 3 रखी है। और ग्रुप 3A है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में 3 होने चाहिए, तो यहाँ पर ये भी फुलफिल हो रहा है और ये एल्यूमिनियम है। डिफाइन हेलोजेंस, मैंने हेलोजेंस को डिफाइन कर दिया है। हेलोजेंस आर एलिमेंट्स इन ग्रुप 7A. They are reactive nonmetals with 7 valence electrons. Examples include fluorine, chlorine, and bromine. Part 3 है which atom has higher shielding effect, lithium or sodium. तो लिथियम जो है वो ग्रुप में ऊपर है जबकि सोडियम ग्रुप में नीचे है, तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो मैंने लिखा है कि सोडियम हैज़ हायर शील्डिंग इफेक्ट देन लिथियम बिकॉज इट हैज़ मोर इनर शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Part 4. Explain why sodium has higher ionization energy than potassium. स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है और सोडियम पोटाशियम से ऊपर है ग्रुप में, इसलिए सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और ये मैंने लिख भी दिया है। 5. अल्कली मेटल्स बिलोंग टू एस ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, वाई? तो अल्कली मेटल्स का एस ब्लॉक में इसलिए रखा गया है स्टूडेंट्स कि इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है। Question 3. Arrange the elements in each of the following groups in order of increasing ionization energy. ये एलिमेंट्स दिए गए हैं, ए में कुछ एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं, ये अल्कली मेटल्स हैं, और बी में हैलोजन के कुछ एलिमेंट्स रखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में अगर आप ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये है कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है पोटासियम से, लेकिन हमें वो ये कह रहा है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसका मतलब सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी वाले को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो पोटासियम है वो ग्रुप में डाउन द ग्रुप है और लिथियम ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी पोटासियम की सबसे कम है, तो मैंने उसी तरह से लिख दिया है पोटासियम और फिर सोडियम की उससे ज़्यादा और लिथियम की उससे ज़्यादा। इस तरह से आयोडीन भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप है, तो इसकी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो इसको मैंने सबसे पहले लिखा है और फिर ब्रोमीन और क्लोरीन को लिखा है। Question 4. Arrange the elements in each of the following in order of decreasing shielding effect. एलिमेंट्स आपके सामने हैं, ये अल्कली मेटल्स हैं और ये हेलोजेंस हैं और ये भी हेलोजेंस हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और इसका मतलब ये है कि लिथियम का शील्डिंग इफेक्ट कम, जबकि पोटासियम चूँकि ग्रुप में डाउन द ग्रुप है तो इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट वाला जो एलिमेंट है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले पोटासियम, उसके बाद सोडियम और फिर लिथियम। इसी तरह से आयोडीन का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, उसको मैंने पहले लिखा है, उसके बाद ब्रोमीन और फिर क्लोरीन, और ब्रोमीन का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है क्लोरीन से। Question 5. Specify which of the following elements you would expect to have the greatest electron affinity. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट इसमें से बताना है। सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और जब हम लेफ़्ट से राइट एक पीरियड में मूव करते हैं तो स्टूडेंट्स प्रोटॉन नंबर बढ़ता है और उससे न्यूक्लियर पुल बढ़ती है, एटॉमिक साइज कम होता है, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाकी दोनों एलिमेंट से ज़्यादा है। Question 6. Electronic configuration of some elements are given below. Group the elements in pairs that would represent similar chemical properties. यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी गई है, और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी उसको मैंने हाईलाइट किया है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप में होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। तो सबसे पहले मैं ग्रुपिंग करने लगा हूँ। तो ए को आप देखें, ये 2s2 इसकी कन्फिग्रेशन है वैलेंस, तो इसका मतलब है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और दूसरा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वो H है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 है। और उसके बाद बी जो है 2s2 2p6, ये एक नोबल गैस है,
और डी में 1s2 दिया गया है। तो ये एक एलियम की कन्फिग्रेशन है और इसका डुप्लेट मुकम्मल है और ये भी नोबल गैस है। उसके बाद हमारे पास सी आ रहा है। सी की कन्फिग्रेशन जो है वो 2s2 2p3, तो ये फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है। और हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट फिफ्थ ग्रुप का आ रहा है वो ई है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p3 है। तो ये भी एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। फिर हम बात कर लेंगे एफ की। तो एफ जो है वो 2s1, ये अल्कली मेटल है, और दूसरा इसका जो एलिमेंट हमें मिल रहा है वो जी में मिल रहा है 3s1। तो इस तरह से इनकी ग्रुपिंग मुकम्मल हो गई। क्वेश्चन 7, अरेंज द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 के एलिमेंट्स दिए गए थे उनको कह रहा है कि इनको अरेंज करें पीरियड्स और ग्रुप में। मैंने इनकी कन्फिग्रेशन को यहाँ पर दोबारा लिखा है और अब हम इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके मुताबिक इनको एक ब्लैंक पीरियड टेबल में इनकी जो जो पोजीशन बनती है वहाँ पर रख देंगे। तो सबसे पहले मैं ए देख रहा हूँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 आ रही है वैलेंस, और ये पीरियड 2 और ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो इसकी पोजीशन यहाँ पर बनती है, वो मैंने रख दिया है इसको। उसके बाद बी जो है वो 2s2 2p6, तो ये एक नोबल गैस है, और नोबल गैस जो है वो 8 ग्रुप होता है और इसका पीरियड भी 2 है, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन बनती है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। सी जो है वो 2s2 2p3, तो सेकंड जो इसका सेकंड पीरियड है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 5 ग्रुप का एलिमेंट है, इसको हम यहाँ पर रख दिया हमने। और उसके बाद हमारे पास डी है 1s2, तो ये एक नोबल गैस, तो इसका पीरियड नंबर 1 है, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन बन रही है। उसके बाद ई जो है वो 3s2 3p3, तो ये थर्ड पीरियड और ग्रुप नंबर 5, इसको यहाँ पर रख दिया। और एफ जो है 2s1, तो ये अल्कली मेटल है और पीरियड 2 है, यहाँ पे रख दिया। और जी जो है 3s1, तो ये थर्ड पीरियड और अल्कली मेटल, इसको यहाँ पे रख दिया है। और एच जो है वो 3s2 है, तो ये थर्ड पीरियड और सेकंड ग्रुप, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। Question 8. For normal elements, the number of valence electrons of an element is equal to the group number. Find the group number of the following elements. ये एलिमेंट दिए गए हैं, इनके हमारे पास मास नंबर और प्रोटॉन नंबर मौजूद है। तो मैं इनका सबसे पहले एक टेबल बनाकर मैंने इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली है और उसके बाद मैंने इनके ग्रुप लिख दी है। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो इसके 3 आ रहे हैं, तो ग्रुप इसका 3 बनता है। इसी तरह से ये जो सल्फ़र है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये ग्रुप 6A है। और इसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन 1A, और यहाँ पर जो कि ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 ग्रुप है। राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स। ये अल्कली मेटल्स और दूसरे ग्रुप्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनका मैंने यहाँ पर टेबल में लिख दिया है। अल्कली मेटल्स ये 1A ग्रुप है और इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम NS1 लिखते हैं। इसी तरह से 2A को NS2 और 7A को हम NS2 NP5, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और इसी तरह से 8A को NS2 और NP6। Write electron dot symbols for an atom of the following elements. ये एलिमेंट्स आपके सामने हैं, बेरिलियम, पोटासियम, नाइट्रोजन और आयोडीन। तो इनके इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पोटासियम में 1 होता है, नाइट्रोजन में 7 और आयोडीन में नाइट्रोजन में 5 और आयोडीन में 7। Write the valence shell electronic configuration of the atoms of the following elements. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। हमारे पास जो है पीरियड और ग्रुप नंबर दे दिया गया है, तो मैंने पीरियड लिखा सबसे पहले 3, ग्रुप उसका 5A था, तो उसी तरह से n वैल्यू यहाँ पर 3 रखकर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दिए हैं और ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी गई है। और इसी तरह से जो पीरियड 2 था उसका भी यहाँ पर मैंने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। क्वेश्चन 12, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर ब्लैंक्स रखे गए हैं टेबल के अंदर, कुछ रोज में कुछ जो है ब्लैंक्स हैं। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर दिया गया 11,
तो इसका मतलब है इसका प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर भी यही होगा, तो वो मैंने फिल कर दिया। अब मास नंबर प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को प्लस करके आता है, तो ये दोनों को प्लस करें तो आपके पास मास नंबर आ जाएगा। यहाँ पे प्रोटॉन नंबर दिया गया है, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉन नंबर 14, और मास नंबर हमने फाइंड करना है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा। और फिर हमारे पास है यहाँ पर मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो मास से न्यूट्रॉन को माइनस करें तो आपको एटॉमिक नंबर आ जाता है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया है, तो यही इसका एटॉमिक नंबर भी होगा। और न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए आप मास से प्रोटॉन नंबर को माइनस कर लेंगे। Question number 13. In which block, group and period in a periodic table, where would you place each of the following elements with the following electronic configuration? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी गई है हमें, और मैंने इसके लिए एक टेबल बनाया है। उस टेबल में सबसे पहले मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है, और ए जो था इसको मैंने एस में रखा है, इसलिए कि इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एस में है, और पीरियड इसका 2 है, इसलिए कि एन वैल्यू 2 है, और ग्रुप 1A है कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से बी को पी ब्लॉक में, और पीरियड इसका 2 और 7A इसका ग्रुप, और इस तरह से सी और डी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी में कन्फिग्रेशन आ रही है 1s2, तो ये हीलियम की कन्फिग्रेशन है। हीलियम एक नोबल गैस है, तो नोबल गैस है तो ये एस ब्लॉक में नहीं आएगा, नोबल गैसेस पी ब्लॉक में है, तो इसको मैंने पी ब्लॉक में रखा है। पीरियड इसका 1 और ग्रुप 8। थिंक टैंक। Question 14. What types of elements have the highest ionization energies and what type of elements have lowest ionization energies? Argue. So elements with small atomic size, high nuclear charge, low shielding effect are less reactive and have highest ionization energies. इसकी एग्जांपल मैंने नोबल गैस की दी है। और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाले, उनका एटॉमिक साइज लार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, और रिएक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली वो लूज़ कर देते हैं। तो इनकी एग्जांपल मैंने अल्कली मेटल्स की दी है। क्वेश्चन 15। डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, तो हम एक एक पार्ट इसका करके अलग से सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 है टू एटम्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये दी गई है 1s2 2s2 2p6, और एक और एटम है उसकी 1s2 2s2 2p6 3s1। कह रहे द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन इज 2080 किलो जूल्स पर मोल एंड दैट ऑफ द अदर इज 496 किलो जूल पर मोल। मैच ईच आयनाइजेशन एनर्जी विद वन ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर हमें दिया 2s2 2p6, तो ये वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये इसका मतलब नोबल गैस है। और अगर आप टैली करना चाहें, इसको एग्जैक्ट इसकी पोजीशन देखना चाहें, तो पीरियड 2 है और ग्रुप 8, तो ये हमारे पास नियान बन रहा है। तो स्टूडेंट नियान नोबल गैस है, तो नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। स्टेबल ये एलिमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते नॉर्मली, तो इसकी आयनाइजेशन बहुत हाई है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है एक वो है 3s1, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही है, तो ये अल्कली मेटल है। और अगर आप जानना चाहें कि ये कौन सी एलिमेंट है, तो इसका पीरियड जो है वो 3 है, और ग्रुप 1, तो ये हमारे पास सोडियम है। और सोडियम जो है इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो लार्ज होता है, और ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि 2080 किलो जूल पर मोल जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो नियॉन की है इसकी, और जो 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी है वो सोडियम की है। Part 2. Use the second member of each group from group 1A, 2A and 7A to judge that the number of valence electrons in an atom of the element is the same as its group number. तो मैंने जो है पीरियड टेबल यहाँ पर मैंने रखा है आपके सामने। तो सेकंड मेंबर लेना है, अगर 7 ग्रुप हो तो हम क्लोरीन ले लेते हैं, सेकंड ग्रुप का मैग्नीशियम ले लेते हैं, फर्स्ट का हम सोडियम ले लेते हैं। वैसे बज़ाहिर तो हमें लिथियम लेना चाहिए अगर हम हाइड्रोजन को इसी ग्रुप में ही कंसिडर करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिथियम ले लें, सोडियम ले लें। असल में हमें
तो इसके जो वैलेंस शेल से गरज होगी और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे आप लिथियम लें सोडियम लें। हाँ, सिर्फ पीरियड नंबर का फ़र्क होगा। तो मैंने बहरहाल सोडियम ले लिया है और इसका आप चेक कर लें कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसका ग्रुप नंबर भी 1 है। तो इसका मतलब है ये आपस में मैच कर रहे हैं। और उसके बाद ग्रुप 2A में मैंने मैग्नीशियम लिया है और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका ग्रुप भी 2 है, तो ये भी मैच हो रहा है। अब 7A ग्रुप की बात कर लेते हैं, हेलोजेंस की। क्लोरीन मैंने लिया है और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका ग्रुप नंबर भी 7 है, तो ये भी मैच हो रहा है। लेटर ABCDEF इंडिकेट एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपके सामने मुख्तलिफ ABCDE एलिमेंट्स हैं और उनके बारे में पूछा जा रहा है कि विच एलिमेंट्स आर इन द सेम पीरियड। तो आप देख रहे हैं कि A और B जो है एक ही पीरियड में, इसी तरह से D और E भी एक ही पीरियड में मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ D। तो D आपके सामने यहाँ पर है, जिसका सेकंड पीरियड है और जिसका फोर्थ पीरियड है और इसका सेकंड ग्रुप है। तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s2 बनती है। सी विच एलिमेंट्स आर मेटल्स, कौन से मेटल्स हैं? तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये मेटल ही होते हैं, तो ए और डी दोनों मेटल्स हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, डी विच एलिमेंट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कैटायन बनाते हैं। तो यहाँ पर डी जो है वो ग्रुप 2 एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। पार्ट ई इन विच ग्रुप ई इज प्रेजेंट। ई यहाँ पर है और ये 5th ग्रुप बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द एलिमेंट इज हेलोजन। तो हेलोजन 7th ग्रुप होता है, तो ये एलिमेंट जो F है ये हेलोजन है। पार्ट जी विच एलिमेंट विल फॉर्म डाई पॉजिटिव कैटाइन। तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो डाई पॉजिटिव कैटाइन बनाते हैं, तो डी डाई पॉजिटिव कैटाइन बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट ई। एलिमेंट ई यहाँ पर है 5th ग्रुप में, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिख लेते हैं पीरियड 4 ग्रुप 5, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो आई, अब पार्ट आई है विच 2 एलिमेंट्स कैन फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। तो हमारे पास जो ये मेटल्स हैं ए और डी, ये नॉन मेटल्स के साथ मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो फर्स्ट कर लें कि आपका ये जो एलिमेंट है ए, जो कि अल्कली मेटल्स में आ रहा है फर्स्ट ग्रुप में, तो ये अगर हेलोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है, तो एफ के साथ ये AF बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से अगर डी हेलोजन के साथ बनाएगा तो ये DF2 बनाएगा, और डी अगर 6th ग्रुप के एलिमेंट यहाँ पर जो कि सी है तो उसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो ये DC बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद जे ऑप्शन है कैन एलिमेंट सी फॉर्म C2 मॉलिक्यूल इंटरप्रेट। तो सी जो है 6th ग्रुप में है और इसका पीरियड नंबर 2 है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट इस पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन जो है एक गैस है और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाती है। पार्ट के विच एलिमेंट कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के साथ बनाते हैं। यहाँ पे सी और एफ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। बी और ई जो हैं ये मेटलाइड्स हैं, ये भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इस एलिमेंट एफ आ मेटल और नॉन मेटल। तो एलिमेंट एफ जो है वो हेलोजेंस में है 7th ग्रुप में, तो ये नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर ये दी गई है और इसमें पूछ ये रहा है कि विच ऑफ दीज एलिमेंट्स इज नंबर 1 इन अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन जो होती है वो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर होता है। तो हमारे पास जो ए है ऑप्शन ए, इसमें 2s1 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रही है, तो ये अल्कली मेटल है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है इन अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, तो ये जो है सी, ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है। फिर हमसे नोबल गैस के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी नोबल गैस है। तो स्टूडेंट्स नोबल गैस जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ होती है, 8th ग्रुप होता है। तो हमारे पास 1s2 हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, डुप्लेट मुकम्मल है और ये नोबल गैस है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि हेलोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके लास्ट यानी शेल में या वैलेंस शेल में। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये हेलोजन है।
Question number 17. Argue in what region of the periodic table you will find elements with relatively, सबसे पहले आ रहा है हाई आयनर्जी एनर्जी, बी पे आ रहा है लो आयनर्जी एनर्जी। तो सबसे पहले हाई एनर्जीज का रीजन देख लेते हैं पीरियड टेबल का। तो स्टूडेंट्स जो राइट टॉप कॉर्नर होता है पीरियड टेबल का, वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक साइज बहुत कम होता है, न्यूक्लियर पुल बहुत ज़्यादा होती है और उनकी आयनर्जी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी एग्जांपल आप हीलियम, नियान, फ्लोरीन की ले सकते हैं। लोएस्ट जो आयनर्जी एनर्जी वाला एरिया है वो लेफ्ट लोअर जो इसका वो है कॉर्नर है पीरियड टेबल का, वो होता है और इसमें एटॉमिक साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियर पुल कम होती है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसकी एग्जांपल आप अल्कली मेटल्स की ले सकते हैं, सीजियम, रुबिडियम वगैरह। तो स्टूडेंट्स आज की जो एक्सरसाइज थी वो ख़त्म हुई। एक और एक्सरसाइज के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।